हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी अभी एनटीए यूजीसी नेट ने अपना रिजल्ट जो है वो जारी किया है और काफी ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले उनको तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे बेस्ट विशेस कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और काफी सारी चीजों को अचीव करे। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कि क्लियर नहीं हुआ है, जो बहुत ज्यादा उदास है, जो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हुए हैं कि मैम नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ, क्या होगा, बहुत कैसे स्टार्ट करे पढ़ाई, क्या करे क्या नहीं करे। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे जो स्टूडेंट है जिनका क्रैक नहीं हो पाया, जो डिसहार्टेंड हो, जो सैड है, उनके मन में ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले कोई भी चीज अपनी लाइफ में आपको अचीव करनी है तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज सही होंगी तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है कि मुझे कोई और काम करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको टोटली फोकस्ड उसी के ऊपर रहना है कि यस आई हैव टू डू इट। मुझे वो चीज किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आई हैव टू डू इट। अगर ये आपके मन में आ जाए, आपके दिमाग में ये चीजें हो जाए कि यस आई हैव टू डू इट, मुझे ये चीजें क्रैक करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि यस मम्मी पापा आई हैव क्लियर्ड माय नेट, आई हैव क्लियर्ड माय जेआरएफ एंड आई एम नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल, कि मैं किसी भी कॉलेज में अब जो है एज इंटरव्यू दे सकता हूं या इंटरव्यू दे सकती हूं। तो आपको अगर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है तो सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आप प्रायोरिटीज देना सीख जाओगे, अपने माइंड को स्टेबल करना सीख जाओगे कि यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करनी है, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। फिर आपके लिए मैं इतनी बातें या आपको इतनी चीजें जो सिखा रही हूं वो चीज तब जाके सफल हो पाएगी अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो। अगर आप इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दोगे और आप इधर भागोगे, इधर चीज को देखोगे, तो आप डेफिनेटली नहीं क्रैक कर पाओगे। देखो, पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, ये आप जान लो। पढ़ाई से आप सारी चीजों को क्रैक नहीं कर सकते। आपका माइंड भी उस चीज के लिए तैयार होना चाहिए, आपका माइंड भी उस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए। हर समय उसके बारे में ना आपको सोचना पड़ेगा कि यस मुझे एक तरह का ना जुनून पैदा करना पड़ेगा, अपने ऊपर वो बिलीव लाना पड़ेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन कर पाएगा, मैं नहीं क्रैक कर सकता इसको तो कौन करेगा। यू हैव टू बी लाइक दैट, आपको उस तरह होना पड़ेगा। और फर्स्ट थिंग तो ये बात थी। नेक्स्ट मुझे ये बताना था आपको कि जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते, उसके पूरा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी किसकी, इंटरनेशनल बिजनेस की। तो उसमें जो अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो बिना उदास हुए बिना रोए हुए, देखो रोता हुआ चेहरा से नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, हर समय हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हमेशा मैं लास्ट में वीडियो में कहती हूँ, आज भी कहूंगी, स्माइल मत करना छोड़ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी लोग अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन पे देखिए। तो सी ऑन द स्क्रीन, हम लोग अपने स्क्रीन पे इंटरनेशनल बिजनेस, कॉमर्स, एनटीए यूजीसी नेट, जेआरएफ, और ये तो मेरा नाम है, आपको पता है, मोनिका राम हृदय यादव, थोड़ा सा बड़ा नाम है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, इसमें से हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इसका क्या क्या लेवल्स होते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कितने लेवल्स होते हैं, ये हम लोग यहां तक आज पूरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर ट्रेड क्रिएशन, डाइवर्जन इफेक्ट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF,
आपका वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, फिर WTO, ये सारी चीजें उसके बाद देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ क्या कि जब भी किसी भी कंसेप्ट को पढ़िए तो सबसे पहले ये देखिए उसमें कि वो वर्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है। रीजनल, इसका मतलब बहुत सारे रीजन होंगे। इकोनॉमिक मतलब कि कोई ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही होगी, और इंटीग्रेशन मतलब कि सभी लोग मिल रहे होंगे, है ना। बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है तो कई सारी कंट्रीज आपस में मिल रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो वो क्या कर रही है, आपस में ट्रेड कर रही है। यस, कई सारी कंट्री जब आपस में मिलकर के ट्रेड कर रही हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कुछ हो सकती है फ्रीली ट्रेड करें, या कुछ ऐसी चीजें हो सकता है कि टैरिफ रेट उसमें ना लगे। तो ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो रीजन वाइज फिक्स्ड होती है। दैट इज इंडिया हो सकती है, आपके चाइना हो सकते हैं, आपके भूटान हो सकता है USA, एनी कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री जो साथ में मिल रही है। मतलब कि जब ये सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि उनको क्या मिल रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर किया है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑकर्स व्हेन द कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रेड फ्री areas or custom union offering members preferential access, trade access to each other market। मतलब कि हर कोई यहाँ पे फ्री है, हर कंट्री यहाँ पे फ्री है कि वो क्या कर सके, क्रय विक्रय का काम कर सके, बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सके। टुगेदर आए, सभी लोग आए और सभी लोग क्या करे, काम करे। कुछ ऐसी बाउंड्रीज बना दी है, उसको हम कस्टम यूनियन कहते हैं। कुछ ऐसी जगह भी बनाई है जहां पे हम बिजनेस करें और वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो। नेक्स्ट बोला है, इफेक्ट ऑन मेंबर कंट्रीज इंक्लूड्स द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन, ताकि इससे क्या हो, क्रय विक्रय का काम जो है वो शुरू हो, क्रिएट हो, कि यस हम लोग सभी लोग मिलकर के यूनाइटेड है और सभी लोग बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं, और हमारा ट्रेड जो है, हमारे जो ये बाइंग एंड सेलिंग का काम है वो डाइवर्स हो। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फैले, जिससे कि क्या मिल पाए, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल पाए, सभी लोग एक दूसरे को कंपीट भी कर पाए, और हम क्या कर पाए, अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा पाए। डीपर इंटीग्रेशन मतलब कि जब सभी लोग एक साथ एकजुट मिलकर के काम करेंगे, कैन बी परस्यूड बाय बियॉन्ड एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स एंड कोटास। जब भी सारी कंट्रीज जब एक साथ मिल जाएंगे और आपस में भाईचारा रखेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है एबॉलिश हो। इसका मतलब खत्म भी हो सकता है, इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ्स लगते हैं, जो टैक्स लगते हैं, ये सारी चीज क्या हो सकती है, खत्म भी होती है। जब आप देखोगे बहुत सारी ऐसी एरियाज है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हमें क्या करती है, इंपोर्ट करती है, जिसके ऊपर टैक्स रेट नहीं लगते, तो वो किसका रिजल्ट है, वो इसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। इफेक्ट ऑन अ वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम आर नॉट क्लियर कट। अभी ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं कि इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट जो है कैसे पड़ेगा, बट ये क्लियर कट है कि ये चीजें क्यों की जा रही है, ताकि ट्रेड क्रिएशन हो पाए, ताकि कंट्री जो आपस में मिले और ट्रेड क्रिएट करे, सभी लोग आपस में क्रय विक्रय का काम करें और कई सारी चीज डाइवर्स हो पाए। मतलब कि बड़े पैमाने में ये सारी चीजें क्या हो पाए, ये सारी चीजें की ट्रेडिंग हो पाए। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, ये क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है, ये शुगर केन का बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज का बिजनेस, लेदर का बिजनेस हो सकता है, सिल्क का बिजनेस हो सकता है, कॉटन का बिजनेस हो सकता है, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें कि सारी कंट्री इन्वॉल्व होकर के क्या करे, ट्रेडिंग एक्टिविटी करे, ट्रेड क्रिएट करे, ट्रेड को डाइवर्स करना चाहे, तो उसको आप कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब देखो इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे इसके लेवल्स है। जो कॉमन लेवल्स है वो आपके 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला, ट्रेड, फ्री ट्रेड एरिया। ये ऐसी एरिया है कि अगर इसमें कोई कंट्री, इंडिया, USA, चाइना, आपके भूटान या जापान, अगर मिलकर के इस एरिया में ट्रेडिंग करते हैं, ये कुछ एरियाज है जो स्पेसिफाइड है, जो लिमिटेड है, अगर इस एरिया में वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया।
कस्टम यूनियन क्या है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपका ये देखो क्रॉस किया हुआ है ना, तो अगर जापान से यहाँ कोई चीज जर्मनी में आ रही है तो इसका मतलब कि यहां तक ये चीजें कस्टम यूनियन आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बट जैसे ही आप इसके बाउंड्री के अंदर जाओगे आपको तुरंत आप पे कस्टम चार्ज लगेगा। तो वो कुछ एरियाज डिसाइड होती है कि किस हद तक वो फ्री है और किस हद तक उस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट यही चीज आपका है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में भी यही सेम चीज है कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका से ट्रेडिंग कर रहे हो तो नॉर्थ अमेरिका में ये देखो यहाँ पे आपके कस्टम ड्यूटी, ये क्या है, यहाँ आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी, और अगर आप इसके बाहर हो तो कस्टम ड्यूटी जाहिर सी बात है नहीं लगेगी। अब कॉमन मार्केट क्या है, कॉमन मार्केट की एक ऐसा कॉमन प्लेस है जहां पे सारी कंट्री मिल करके क्या कर पाए, जहां पे सारी कंट्री मिल करके बाइंग एंड सेलिंग का काम कर पाए। कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जहां सारी कंट्री, इंडिया, यूएसए, जापान, भूटान, स्पेन, नॉर्थ अमेरिका, कोई भी ऐसी कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, सभी लोग मिलकर के क्या कर पाए, एक कॉमन मार्केट, एक जिसको आप लोग बोलते हो ना एक कॉमन प्लेस, जहां आप लोग एक फ्रेंड मान लो होते फ्रेंड सर्कल में, तो क्या होता है कि जब ये हो सकता है ये गर्ल्स में भी होता हो या बॉयज में तो ये बहुत कॉमन है, वो क्या करते हैं ना कि एक कॉमन प्लेस बना लेते हैं कि आ जाना उस अड्डे पे, आ जाना उस अड्डे पे। आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से लड़के ये इस बात को समझ रहे होंगे, जहां पे वो ग्रुप्स बना लेते हैं, 5 to 6 बॉयज रहते हैं और मिल करके वो पार्टी करते हैं या समथिंग, तो वो क्या है, वो उनका कॉमन प्लेस है। इसी तरह कंट्री भी एक कॉमन प्लेस बनाती है, किस लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। तो सेम जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि ये कॉमन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आ जाना, सारे दोस्त लोग यहाँ पे मिलेंगे, तो वो एक कॉमन प्लेस आपके लिए हो जाता है फॉर मीटिंग। इसी तरह कंट्रीज के लिए भी ये चीज सेम एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक इकोनॉमिक ट्रेड पे। इकोनॉमिक ट्रेड मतलब कि ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज करे जिससे कि आपको क्या मिल पाए, जिससे कि आपको फायदा हो पाए। सारी कंट्री इस तरह से इकोनॉमिकली ट्रेड करे, बाइंग एंड सेलिंग का काम करे, जिससे कि आपकी पैसे जो है वो बढ़े। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे पिक्चर बहुत अच्छा से बनाया है कि आपके पैसे बढ़ते जाए, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी अच्छे से। पॉलिटिकल यूनियन मीन्स कि सारे आपकी कंट्रीज जो है वो मिले, इट कैन बी आपके कैरिकॉम, आपके मार्सी कौंसल, आपके बहुत सारी सार्क है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, मतलब सारे लोग मिलकर के जब क्या करते हैं, कोई चीज या इंटरनेशनली उस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके पॉलिटिकल यूनियन। मतलब कि पॉलिटिकल यूनियन जो है वो आपका सबसे बड़ा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो इंटीग्रेशन होता है वो कौन सा होता है, पॉलिटिकल यूनियन। अब देखो यही लेवल को मैंने समझाने की कोशिश की है। जब आपका फ्री ट्रेड एरिया है, इट मींस कि वहां पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए लिखा है मैंने रिमूव्स टैरिफ अमंग members retain own trade policies towards the others। मतलब दूसरी कंट्री से अगर वो ट्रेडिंग करेगा तो उसका खुद का पॉलिसी होगा, बट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो कस्टम यूनियन पे आएगा तो कुछ एरिया तक तो फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेड उस पे लगेगी, ट्रेड पॉलिसी लगेगी, इसका मतलब उसके बाद उसको चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर वो कॉमन मार्केट में आएगा तो कस्टम यूनियन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उस बाउंड्रीज के अंदर वो आ गया, और उस अड्डे पे, मतलब उस जगह पे जो कॉमन प्लेस है ट्रेडिंग करने का, उस जगह पे वो लोग क्या हुए, इंटीग्रेट हुए। ये क्या करता है कि इंट्रा मार्केट को एलिमिनेट करता है। इंट्रा मार्केट मतलब कि अपने खुद में जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, इसको एलिमिनेट करता है कौन, कॉमन मार्केट, क्योंकि कॉमन मार्केट एक प्लेस रखा गया है जहां पे सारी कंट्री आए और ट्रेडिंग करे, ठीक है, एक प्लेस रखा गया है। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे आप लोग एक कॉमन प्लेस रखते हो मिलने का कि चलो XYZ रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो सारे लोग इकट्ठे वहीं पे मिलते हो, वहीं पे अपना जो भी है खाना पीना मस्ती और जो भी चीजें आप वहीं पे करते हो। सेम इसी तरह कंट्री का भी एक कॉमन मार्केट होता है जहां पे वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज का बात करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज की मीटिंग करते हैं, वहीं पे वो ट्रेड जो है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या है, ऑल इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर्स इकोनॉमिक एट कॉमन पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमन मार्केट तो रहेगा, बट वो मार्केट क्या होगा, इंक्रीज वे में, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिकली फायदा देगा। पॉलिटिकल यूनियन में इकोनॉमिक यूनियन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये सबसे बड़ा इंटीग्रेशन है जहां पे सारी कंट्री मिलके पॉलिटिक्स के वे में भी वो मिली रहेंगी और वो क्या करेंगी, वो उस चीज को बढ़ावा देंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने
इस लेवल पे। देखो यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि सबसे छोटा जो लेवल होता है वो है आपका फ्री ट्रेड, और सबसे बड़ा जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे इस लेवल के ऊपर जाते जाओगे, सबसे हाई क्या होता है, पॉलिटिकल यूनियन। यहाँ पे आपका एक कॉमन गवर्नमेंट रहता है, एक कॉमन सारी चीज होती है जिसके अंडर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो। इज इट ओके? यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई थी, सेम वही चीज है जो इस स्लाइड में आपके ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो सबसे लो चीज है, और जैसे सबसे ऊपर जाओगे तो वहां जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिविटी, जाहिर सी बात है वो चीजें बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मुसीबतें भी बढ़ेंगी, दिक्कतें भी आएंगी, है ना। इसकी जब आप लोग सारे एक जगह कॉमन प्लेस में मार्केटिंग करोगे, सारे एक जगह रेस्टोरेंट में रहोगे, तो फिर मम्मी पापा के फोन भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉमन गवर्नमेंट है आप लोगों के लिए। इसको आप ऐसे रिटेन कर सकते हो, है ना, कि वो आपके लिए कॉमन गवर्नमेंट है। फिर हर कोई के घर से रिंग आने लगेगा कि कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गए, वो तो बोल के गए थे जा रहा हूँ उसके घर पढ़ने जा रहा हूँ, उसके घर पार्टी है, ये है। और उन्होंने एक अपना कॉमन प्लेस बना लिया था कि चलो यार यहाँ पे XYZ रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और सारे लोग मिलके वहां मस्ती कर रहे हैं। और मम्मी पापा ने जब फोन किया किसी ने भी, तो बोला कि मम्मी मैं तो इसके घर पे हूँ, मैं तो उसके घर पे हूँ। तो वो क्या है, एक कॉमन गवर्नमेंट आपके मम्मी पापा, और आप क्या है, आप अपने आप को कंट्री मानो, और वो रेस्टोरेंट क्या है आपके लिए, एक कॉमन मार्केट है। ओके, आपके लिए कॉमन मार्केट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो यही थे सारी चीजें जो कि आपके लेवल्स थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि क्या कॉमन मार्केट में आपके इंक्लूड होते हैं कस्टम यूनियन। यस, इट इज इंक्लूड। ऑप्शन दिया रहता है फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। क्या आपके कस्टम यूनियन में जो है कॉमन मार्केट इंक्लूड होते हैं यानी, या फ्री ट्रेड में आपके टैरिफ होते हैं, या इट इज विदाउट टैरिफ। तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म करेंगे, फिर हम लोग इसके धीरे धीरे क्वेश्चंस भी लेंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर लर्नर्स, देखा आप लोगों ने कि ये सारे टॉपिक्स आपके कितने इजी हैं। जब एग्जाम में आते तो सोचते हो भगवान, सर खुजलाते हो अपना कि ये भगवान ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये किस सब्जेक्ट का है, कहाँ से उठा करके दे दिया एग्जाम में। तो ये सारी चीजें देखो इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं था। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और लास्ट में मैं आपको हमेशा कहूंगी कि यार कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो डिसहार्टेंड होना छोड़ दो, और दूसरा उदास होना छोड़ दो। ठीक है, ये दो चीज आप छोड़ दो। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको अपने चेहरे से हंसी नहीं हटानी। ये जान लो, हंसी आपको अपने चेहरे से नहीं हटानी। उदास हुआ चेहरा देखो दूसरे को भी उदास करता है, और आपकी एक माइंड को जो है ना एक फ्रेशनेस नहीं देता, वो एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं जिसको कहते हैं जनरेट करता है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी अपनी लाइफ में पाना है, तो हर समय हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा रखो, कभी भी उदास नहीं रहा करो, और कभी भी डिसहार्टेन नहीं रहा करो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिनका नेट JRF इस बार क्लियर नहीं हुआ, डेफिनेटली अगली बार क्लियर होगा। अपने हार्डवर्क से अपने ऊपर विश्वास करो यार, लगन रखो उस चीजों की कि यस, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज को अचीव करना ही करना है, मुझे वो चीज पाना ही पाना है, चाहे जो हो जाए। और लाइफ का नाम ही है यार स्ट्रगल करना। अगर स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में आपने, तो क्या सीखा, क्या आपने लाइफ को जिया? तो लाइफ का नाम ही है स्ट्रगल। अगर आपने सिर्फ अच्छे दिन देखे हैं और बुरे दिन नहीं देखे हैं, तो फिर आपने क्या लाइफ में देखा? जाहिर सी बात है, आपने कोई लाइफ में कोई आपने इंजॉयमेंट नहीं देखा, फिर लाइफ में कोई आपने पेन नहीं देखा, फिर लाइफ क्या जिया? तो ये लाइफ है यार, यहाँ पे आपको हैप्पीनेस, यहाँ पे आपको पेन, यहाँ पे आपको जॉय, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो हर समय एक टाइम एक जैसा नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। आज हो सकता है आपका बुरा दिन हो, कल वही आपका अच्छा दिन भी होगा, बट उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। किसी और को मेहनत कोई नहीं कर सकता, ना ही ये चीजें आपको भगवान ऊपर से लाके देंगे। नहीं, यू हैव टू डू योर ओन हार्डवर्क। आपको खुद उस चीज के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी आके फरिश्ता उस चीज को देता नहीं है।
जब तक कि आप उस चीज के लिए लगन नहीं लगाते, जब तक आप उस चीज के लिए रेडी नहीं होते, जब तक आप अपना 100% हार्डवर्क नहीं लगाते, खुदा भी बोलता है कि उसको ही मैं रिजल्ट दूंगा, उसको ही मैं पास करूंगा, जो अपना 100% जिसने अपना जी जान लगाया है उसी को मैं सफल करूंगा। ओके, और लास्ट में हमेशा कहूंगी क्या, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।